जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, कल रात को हमारे यहाँ मंदिर पे यहाँ गंगा दशहरा का उत्सव था, तो कल सारी रात तो यहाँ जागरण होता रहा। सारी रात तो कल सोए नहीं सर। तो आज जो है दिन में फोन को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ करके सो गए थे। जब सो के उठे तो न्यूज चल रही थी कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा, सूत्रों से खबर मिली है मीडिया हाउस को, दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं है, बाद में मैंने उसको चेक किया तो सभी मीडिया हाउसेस, सभी अखबार, सभी चैनल्स ये चला रहे हैं न्यूज कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और अगले 15 दिनों में दिल्ली पुलिस डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट कर देगी। जो भी चार्जशीट या एफआईआर जो भी लगानी होगी वो लगा देगी। ये सभी समाचार माध्यमों में हेडलाइन चल रही थी, परंतु अभी एक खंडन आ गया है दिल्ली पुलिस का कि ये समाचार भ्रामक है और जांच अभी चल रही है। बात यह है कि दोनों ही बातें सच्ची हैं, सबूत कोई नहीं मिला है। ये बात मैं तो पिछले 1 महीने से कह रहा हूं लगातार। जांच चल रही है, ये भी सही बात है कि अभी जांच बंद तो हुई नहीं है, क्योंकि जब तक कोर्ट में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं होती तब तक जांच चलती रहेगी। तो जैसा कि मैं पिछले 15 दिनों से लगातार कह रहा हूं, 15 दिनों से नहीं, 1 डेढ़ महीने से, कि सभी आरोप झूठे हैं और किसी भी महिला पहलवान ने कोई सबूत नहीं दिया है। किसी पहलवान के पास अपने आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उल्टे जो एक्यूज्ड है उसके पास अपनी बेगुनाही के 1000 सबूत हैं। 1000 वो ऐसे, हालांकि अभी भी इसका पॉइंट टू पॉइंट एक एक कंप्लेनेंट की कंप्लेंट का, प्रत्येक 7 लड़कियां हैं, सातों ने कंप्लेंट की है, सातों ने क्या कंप्लेंट की और उसकी क्या जांच हुई है और सातों कंप्लेंट्स का कैसे निस्तारण किया है पुलिस ने, ये अभी कुछ समय बाद ही हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑफिशियली तो अभी जांच चल रही है। पर मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि 7 कंप्लेनेंट्स हैं, सातों ने जो कंप्लेंट की है उसमें किसी भी खिलाड़ी ने कोई भी सबूत नहीं दिया है। 7 में से 6 खिलाड़ियों की कंप्लेंट है कि सार्वजनिक स्थल पे, सार्वजनिक मंचों पे हमारे साथ स्पर्श किया गया। कोई कहती है मेरे कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाई, कोई कहती है मैं जब मेडल जीत के आई तो मुझे गले लगा लिया। सिर्फ एक महिला पहलवान ने ऐसा आरोप लगाया है कि मैं बंद कमरे में थी, मेरे पार्टनर को बाहर रोक लिया था और मुझे पार्शली डिसरोब किया। अब पार्शली किया कि फुली किया ये क्लियर नहीं है अभी तक। तो डिसरोब किया मतलब मेरे वस्त्र उतारे। अब पूरे उतार दिए कि थोड़े से उतारे, ऊपर सरकाए क्या है ये नहीं पता। तो इसमें मैंने जैसे कल वाली वीडियो में बताया था कि जब आप वस्त्र, व्हेन यू डिसरोब अ विक्टिम, तो गंभीर धाराएं लग जाती हैं। तो उस आरोप का भी एक्यूज्ड ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी बेगुनाही का सबूत प्रस्तुत कर दिया है और अकाट्य सबूत है। मतलब ऐसे सबूत, ब्रजभूषण सिंह ने जो भी सबूत दिए हैं वो सारे कोर्ट में एडमिसिबल हैं और अकाट्य सबूत हैं, जिनको आप गलत नहीं सिद्ध कर सकते। जिस दिन दिल्ली पुलिस की ये एफआईआर लगेगी ना, जिस दिन ये फाइनल रिपोर्ट लगाएगी, उस दिन आप देखेंगे कि कोई ये नहीं कह पाएगा कि दिल्ली पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की या बीजेपी ने ब्रजभूषण सिंह को बचा लिया। जी नहीं। मैंने आपको पहले भी, आज सुबह वाली वीडियो में और पहले भी मैं हिंट देता रहा हूं कि ब्रजभूषण सिंह कोई अकेले चलने वाले व्यक्ति तो है नहीं।
ब्रजभूषण सिंह तो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो एक काफिले के साथ निकलते हैं। उनका एक हमेशा एक पर्सनल फोटोग्राफर उनका हमेशा साथ होता है और उनके सारे प्रोग्राम्स को कवर करता है। उनकी अपनी एक सोशल मीडिया टीम है जो उनके प्रत्येक कार्यक्रम को ऑडियो, वीडियो और फोटोग्राफ्स के माध्यम से कवर करती है। उनकी सोशल मीडिया टीम फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनको उनके सारे कार्यक्रमों को अपडेट करती है, पब्लिक को बताती है कि हमने आज समाज में ये कार्य किए। इसके अलावा उनके ट्वीट्स आते रहते हैं। और आजकल तो जैसा हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा प्रूफ हो जाता है। उसके बाद आजकल तो कॉल डिटेल निकल आती हैं। फ़ोन के माध्यम से पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति किस तारीख को कितने बजे कहाँ था और 2 साल पुरानी डिटेल्स तो निकल आती है। तो इन 7 में से 4 लड़कियों की जो कंप्लेंट्स हैं वो 1 साल पुरानी है। इसलिए वो कॉल डिटेल्स भी पुलिस ने निकाल ली हैं सारी कि किस तारीख को वो कहाँ थे। जहाँ घटना बताई गई है तब वो उनकी उपस्थिति कहाँ पे थी। तो कहने का ये मतलब है साहब कि जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह के पास अपनी बेगुनाही के 1000 से ज़्यादा सबूत हैं और सभी अकाट्य सबूत हैं, जो कि कोर्ट जिनको मानेगी कि हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं डिटेल खुलासे नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है और उस जांच को डिसरप्ट करना या डिस्टर्ब करना या बीच में हम उसमें खुलासे करने लग जाएं तो इससे पुलिस की जांच अनावश्यक प्रभावित हो सकती है। इसलिए अभी भी हम वो खुलासे नहीं कर रहे हैं। बहुत डिटेल में एक-एक कंप्लेंट का खुलासा करूँगा मैं आगे चल के। तो अब सब इसके बावजूद टिकैत साहब ने कल पहलवानों का आरआर जब मचा हुआ था, एक बात है, एक्टिंग वैसे लड़कियां अगर फिल्म लाइन में ट्राई करें ना तीनों, तो रोने धोने का नाटक तो अच्छा कर ले रही, ठीक ठाक से कर ले रही। मतलब अभी तो नई लड़कियां है ना, अभी तो नया नया एक ही महीने से तो नौटंकी शुरू की है। तो मैं तो एक सलाह दूंगा कि साहब एक फ्यूचर में एक बड़ा अच्छा इनको एक करियर प्रॉस्पेक्ट मिल सकता है कि अगर दीपक पूनिया नौटंकी पार्टी खोल लेने सर, हमारे दरभंगा में बड़ी पॉपुलर आइटम है ये बिहार में। तो अगर नौटंकी पार्टी खोल ले तो वाकई ये 3 एक्ट्रेस तो इनके पास अच्छी शानदार ही हैं, विनेश, साक्षी और संगीता। और वो क्या नाम, जो नौटंकी पार्टी होती है ना, मैंने स्पेशली ये बिहार में बड़ी स्पेशलाइज्ड इसका वो है। तो उसमें एक लौंडा होता है जो लड़कियों के कपड़े पहन के नाचता है उछल उछल के, और उसकी खासियत होती है कि बड़ा फिट होता है, छरहरा होता है और डांस, उसके शरीर में लचक होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, मूवमेंट्स में ग्रेस होनी चाहिए। तो ये सब बजरंग के लिए बहुत सही रहेगा कि वो लौंडा बन के जो नाचेगा ना तो सब महफिलें लूट लेगा। तो क्योंकि इस इतनी छीछा लेदर के बाद, 4 महीने की सार्वजनिक छीछा लेदर के बाद पहलवानी का कैरियर तो इन लोगों का बचा नहीं। अब तो ये शर्म से डूब के ही जो है, चुल्लू भर पानी में ना ऐसे नाक डुबोएंगे और मैट पे तो अब इनको कोई चढ़ने देगा नहीं, और अगर ये चढ़ेंगे तो मैट पे तो इनका मोर बना देंगे। मैट पे तो जो नए बच्चे हैं ना, और वैसे भी आदमी के देखिए पहलवानी में ना एक टर्म कहा जाता है कि क्या करेगी तैयारी, लड़ेगी जीदारी। पहलवानी जो है ना, तैयारी के साथ साथ जीदारी का गेम है, फाइटिंग स्पिरिट, है ना। जो जो लड़ने की जो शक्ति होती है ना, अंदर से जो ताकत मिलती है, जिसे जीदारी बोलते हैं, इनमें जीदारी नहीं बची। क्योंकि ना इनकी इतनी ज्यादा कुत्ता घसीटी हो गई समाज में, और नए बच्चे तो इनको अब मॉरली ढालेंगे मैट पे, तो इनका देखिए कुश्ती का करियर तो हो गया खत्म। अब इनको सहारा देने वाले मुख्यतः 2 ही लोग बचे हैं, एक अपने टिकैत साहब, एक चढ़ूनी साहब, एक आधा कोई खाप वाला। और आज भी मैं देख रहा था दीपेंद्र हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बोला नहीं नहीं हमें न्याय नहीं मिला,
अब तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होया, कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। हम देश की बेटी हैं, हम मेडल ले आए हैं, फिर भी ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होया। तो मैंने तब एक सजेशन दे रहा हूँ, इनको ना एक अलग देश मांग लेना चाहिए, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को, कि जी हम नहीं मानते, हमें तो हमें नहीं रहना है यहाँ, हमें तो आप अलग से खापलैंड दे दो, एक नया देश मांग लो जिसका नाम रख दो खापलैंड। और खापलैंड में दो किस्म के नागरिक होंगे, एक जो देश के लिए खापलैंड के लिए मेडल ले आएंगे, एक जो नहीं ले आएंगे। तो उसमें उसका संविधान कुछ ऐसे लिखा जाएगा कि खापलैंड में जो मेडल ले आएगा वो जो मुंह से कह देगा वही कानून हो जाएगा, है ना। भाई मैं मेडल ले आई हूं, मैंने कह दी कि ब्रजभूषण ने ये कराया तो बस उसको तुरंत, और खापलैंड में संविधान में लिखा जाएगा कि मेडल ले आने वाली छोरी जैसे ही आरोप लगाएगी, मान लो आज दिन में 12 बजे मेडल ले आने वाली छोरी ने जॉन शोषण मारा, मेरा शोषण कर दिया, ऐसा आरोप लगाएगी, अगर 12 बजे लगाएगी तो 12 बज के 2 या 3 मिनट तक खापलैंड की पुलिस जो है वो शोषण करने वाले को गिरफ्तार कर लेगी, और 12 बज के 3 मिनट पे गिरफ्तार करेगी, और 12 बज के 5 मिनट पे जहां कोई भी लैंप पोस्ट होगा, खापलैंड में जगह जगह लैंप पोस्ट लगाए जाएंगे, और वहीं पे पकड़ के उसको लटका देगी। त्वरित न्याय। मेडल लाने वाली छोरी जैसे ही आरोप लगाए बिना किसी सबूत के, उसका आरोप ही अपने आप में चार्जशीट और फाइनल वर्डिक्ट होगा। उसने आरोप लगा दिया तो वहीं पे तुरंत कोर्ट का फैसला आ गया, वही कोर्ट है, वही संविधान है, क्योंकि देश की छोरी है, मेडल ले आई है, और वहीं पे एक्यूज्ड को लटका दो। ऐसा ही संविधान आप लोग चाहते हैं ना, ऐसी ही तो व्यवस्था चाहते हैं ना, कि हमने आरोप लगा दिया और पकड़ो और लटका दो, और अगर नहीं लटकाओगे तो हम आर मचाएंगे। जैसे कल आप वहाँ हर की पौड़ी पे वहाँ जमीन पे बैठ के जो है नाटक मचा रही थी आप लोग, है ना। यही व्यवस्था चाहते हैं ना आप लोग। ऐसे नहीं चलते देश दिनेश जी, देश ऐसे नहीं चलते हैं। तो अब आगे क्या होगा मुझसे सुन लो। विद इन 15 to 20 days, या 1 महीना है, हद से हद 1 महीना, नहीं तो 2 महीना में दिल्ली पुलिस इस केस की फाइनल रिपोर्ट लगा देगी, और आपकी ये एफआईआर जो आपने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, उनके निर्देश के बाद लिखवाई थी कनॉट प्लेस पुलिस में दिल्ली में, वो क्वैश हो जाएगी, मतलब रद्द हो जाएगी, और ये केस क्लोज्ड मान लिया जाएगा। उसके बाद जो ये जो चोर सिपाही का आप खेल रहे थे ना, तो अब तक तो आप चोर चोर बोल के पीछे भाग रहे थे ना, और ब्रजभूषण सिंह आगे आगे थे। अब आप लोग आगे आगे भागोगे खरगोश की तरह, और ब्रजभूषण सिंह पीछे पीछे होंगे, मेरे जैसे आपके पीछे पीछे होंगे। लोहा लोहा, हमारे यहाँ जब खरगोश को दौड़ाते हैं ना, गीदड़ को, तो कुत्तों को बोलते लोहा लोहा, पकड़ बेटा पकड़ पकड़। तो भाई, और मैं तो साइड साइड में दौड़ूंगा, पकड़ पकड़ पकड़, वो गया वो गया वो गया, वो रहा बजरंग पूनिया, वो रही विनेश फोगाट, पकड़, घसीट के ला बाहर। और आप लोग 420, है ना, 466, 67, 68 ऐसी गंभीर धाराओं में आप लोग जेल जाएंगे। आप लोग को इज्जत असल में पची नहीं। एक फीता काटने के, ब्याह में नाचन के, हैं, रेस्टोरेंट के उद्घाटन के 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लेते थे ना, जिसके मुंह पे कालिख पुत जाए ना, अब आज के बाद आपको अपना चीफ गेस्ट बना के नहीं बुलाएगा। अब आपको जो थोड़े बहुत मिलते थे ना, ये न्योते,
हो गया खत्म वो कैरियर। और अब तो जो 2-4 करोड़ कमाए थे ना, उनके बेचने की तैयारी कर लो। मान और जरा अब वकीलों से समझ लो, अब तो बेटा जिंदगी कोर्ट कचहरी में ही बीत जाएगी। और एक एक पे मान आने के मुकदमे होंगे, 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ के, 100-100 करोड़ के मुकदमे होंगे। बन गई थी घीसी कटवा देगा, कांच लिकड़ जाएगी। अब कांच लिकड़ना क्या होती है ये मैं यहाँ समझा नहीं पाऊंगा। हरियाणा के लोग तो खूब अच्छी तरह समझते हैं, बाकी देश के दर्शक भाइयों कांच लिकड़ना किसको बोलते हैं जरा कमेंट बॉक्स में समझा देना, बाकी लोग भी समझ लेंगे। बहुत दिन आप लोगों ने झूठ का कारोबार किया, नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। अब इस देश को, इस समाज को लौटाने का समय आ गया है। देखेंगे कहाँ तक भागोगे और कितना भागोगे। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब भागना शुरू करो, हम भी देखेंगे कहाँ तक भागते हो और कितना भागते हो। और एक बात का ध्यान रखना, अरविंद केजरीवाल वाला नहीं चलेगा, मेरे से गलती हो गई मेरे को माफ कर दो। मारे जैसे माफ नहीं कर रहे, ना जी, छोड़ना नहीं है। ऐसा सबक सिखा दो कि आज के बाद जिंदगी में कोई लड़की किसी लड़के पे, किसी व्यक्ति पे झूठे आरोप नहीं लगा पाएगी। विनेश जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बजरंग पुनिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज से आप आगे आगे, और जो हम लोग सच का साथ देने वाले, सच बोलने वाले, हम आपके पीछे पीछे। और आपके ये जितने समर्थक थे, ये जो जानबूझ के सब समझते हुए भी कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, जो तुम्हारे साथ खड़े थे ना, उनको तो खैर समाज मतलब मुंह पे कालिख पोत के, है ना, मुंह काला करके आधा सिर मूंड के, आपको तो इसी हरियाणा में लोग गधों पे बैठा के घुमाएंगे। घर से निकलना पतन हो जाएगा। मैंने कही थी, मैंने कहा अरे क्या मुंह दिखाओगे, सच्चाई का साथ दो, झूठ के पैर नहीं होते। ये जितने चीफ पेट्रन थे ना, नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। उजड़ गया मेला आप लोग का। अब समाज पूछेगा, हाँ भाई, जब पता था कि आरोप झूठे हैं तो क्यों इन फरेबियों का, झूठों का साथ दे रहे थे। ये जितने हैं कुश्ती के कोचेस, आपको भी जवाब देने पड़ेंगे। कुश्ती को कलंकित करने में ये काम आपने क्यों किया, इसके जवाब आपको भी देने हैं। चलिए साहब, पुलिस के एफआईआर आने दीजिए, पॉइंट वाइज खुलासा करूंगा, एक एक पॉइंट के खुलासे करूंगा, बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने अपना ज़मीर बेचा, किस तरह कुश्ती को कलंकित किया, कैसे हमारी 1000 बेटियों को कलंकित किया, और कैसे कैसे आरोप झूठे लगाए, कैसे कैसे आपका एक एक आरोप झूठा साबित हुआ। एक एक पॉइंट की डिस्कशन होगी। तब तो दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल कॉपी मेरे हाथ में होगी, उसमें से पढ़ पढ़ के बताऊंगा। जब पुलिस एफआईआर जब सबमिट करेगी ना कोर्ट में, तो उसकी ऑफिशियल कॉपी मिलती है, वो कॉपी हाथ में लेके वीडियो बनाया करूंगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।